नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों देखते हैं 17 और 18 में बहुत सारे प्रश्न हमको यहाँ पे मिले हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए कैसे-कैसे थे। और सभी प्रश्नों को देखिएगा आपको आइडिया लगेगा कि मैथ में अपकमिंग कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मैथ में वैसे क्वेश्चन देखिए ईज़ी बन रहा है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा एंड आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों तक एंड जो भी चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है और सारे क्वेश्चंस के रिव्यू एंड सॉल्यूशन भी आपको मैं दे रहा हूँ, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन हो रहा है और आपको आइडिया भी लग रहा है कैसे प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था और सभी प्रश्नों को देखिएगा, बहुत सारे मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए हैं जो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे अपकमिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इक्वल टू 0 है, जिसका एक मूल हमको पता है 3, तो दूसरे मूल के बारे में पता है, आपको पता करना है। द्विघात समीकरण है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक मूल के बारे में हमको 3 बता रहा है, मतलब हम अगर यहाँ पे डायरेक्टली x के जगह पे 3 को पुट कर दें तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम x की जगह पे इस इक्वेशन में 3 को पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस देखिए हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27 और प्लस के इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों कहा कि x को मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि हमको k की वैल्यू पता नहीं है, तो k की वैल्यू पता करने के लिए हमने x को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 27 आपका माइनस x ज़्यादा है और 9 18 मतलब माइनस 18 प्लस k माइनस इधर आएगा तो एक तरीके से प्लस हो जाएगा, तो हम लोग k की वैल्यू निकालिए। k की वैल्यू आ गई आपका 18। अब टोटल आपका इक्वेशन बन गया, मतलब आपका इक्वेशन हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस आपका हो गया 18 ना 0। अब द्विघात समीकरण इसमें आप लगा दीजिए, दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। लाइक 18 के लिए ही हम लोग देखते हैं, 18 में दोस्तों मतलब एक तरीके से ऐसा गुणा हो जो कि -9 जो कि गुणा करने पे आपका 18 आ जाए और जोड़ने पे -9 आ जाए। तो हम 18 को अगर हम देखेंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि 3 और 6 के साथ, वो भी माइनस रखें हम, तो 6 त्रिक गुणा करने पे 18 आ जाएगा और जोड़ने पे माइनस में आ जाएगा बस। अब यहीं से हमको पता है कि x की वैल्यू हमारी एक 3 है, तो दूसरी हमारी 6 आ जाएगी 100%। आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं या फिर आप इसी इक्वेशन में पुट करके भी देखेंगे तो आपको x इक्वल टू 3, एक वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और एक वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। सिंपल यही है आपका, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। सभी प्रश्नों को देखिएगा कि सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये इस प्रकार से पूछा हुआ था। यहाँ पे ये भी प्रश्न आपका आसानी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन था कि ये संख्या एक यहाँ पे दी हुई है, मतलब इसमें 2 जो वैल्यू है इसका वो मिसिंग है। इस संख्या ये है, ये 90 से कंप्लीटली विभाज्य है बोल रहा है। तो x प्लस वाई का मान, तो ये जो x प्लस वाई है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? देखिए मान लीजिए यहाँ पे 115xy है, ये टोटली विभाज्य है 90 से। दोस्तों 90 से अगर विभाज्य है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली अगर चला जा रहा है, मतलब लास्ट वाला जो यहाँ पे y है इसका वैल्यू 0 100% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी ये 90 से, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर हम 150 रखते हैं तो 150 में अगर हम यहाँ पे देखिए 15 या फिर मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 10 ही रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे लास्ट वाली तभी ये कंप्लीटली विभाज्य हो जाएगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लास्ट y की वैल्यू है वो 100% दोस्तों y की वैल्यू जो होगी वो आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपका 90 से पूरी तरह विभाज्य बता रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि ये x हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका लास्ट में 0। अब यहाँ पे देखिए बचा x है। अब मान लीजिए हमें 90 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो अब 10 से एक तरीके से कह लीजिए 0 को हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आपने देखिए नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर देखिए 9 किसी भी संख्या से विभाज्य तभी होगी जब उन सबका योग आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 1 प्लस 5 प्लस x प्लस 0, ठीक है, यही है आपका। तो कितना हो जाएगा ये 7 प्लस x प्लस 0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भी देखिए इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया है इसे 9 से विभाजित हो जाए, तो हम x की जगह पे 2 को जोड़ देंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 और देखिए कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x वाले पोजीशन पे आपका 2 हम पुट कर सकते हैं। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया, x इक्वल टू हो गया आपका 2 और y इक्वल टू हो गया आपका 0, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था x प्लस वाई का मान। तो आप सिंपल इसको रख दीजिए, x का हो गया आपका 2 और आपका y का हो गया 0। इन दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया यहाँ पे, और बी वाला ऑप्शन देखिए आपका सिंपल यही है, ठीक है। तो हो गया आपका फाइंड। देखिए इसी तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था। फटाफट दोस्तों आप लोग तेजी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए ताबड़तोड़ तरीके से। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग चाहें तो मुझे भेज भी सकते हैं, 7307 648 748, मैंने नंबर लास्ट वीडियो में भी दिया था। इस नंबर पे आप मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं उसका सोल्यूशन बाकी सब तक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि उनको हेल्प मिल जाएगी परीक्षा में। अब देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा था कि 9:12
यहाँ पे रेशियो वाला जो है एक तरीके से 9 का संबंध 12 से है, 12 का x से है, तो यहाँ पे था ये दो आपको मान दिए गए हैं। इसमें फिर आपका पूछ रहा है 2x प्लस वाई का मान निकालने के लिए, तो आप इसको सही बटा में भी करके आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर आप इसको बटा में चेंज कर देंगे। अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट निकालने के लिए आप कर लीजिए, इसका हम लोग गुणा करते हैं और इसका गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 12 इंटू 12 कर लीजिए। आप इसको काट लीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 तिरिक का 9 और 3 चौका 12, फिर x 3x है, फिर से 3 से काट ही लेंगे, 3 देखिए 3 चौका 12, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 16। अब y भी कभी निकाल लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए, मतलब हो गया आपका 7y इक्वल टू 28 इंटू 28, तो ये कट जाएगा 7 चौका 28, ठीक है, और y इक्वल टू होगा आपका 8 चौका 32। हाँ देखिए आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 और 8 3 11, मतलब हो गया आपका 112, ठीक है, 4 दूनी 8। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए 16 और y की वैल्यू निकाल लिए 112। अब हमसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2x प्लस वाई, तो सिंपल इसको रख लेते हैं इसी पे। तो देखिए 2x की वैल्यू हो गई आपकी 16 और y की वैल्यू हो गई आपकी 112। तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे 112, तो हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, यहाँ पे 128 हो जाएगा, और 128 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 256, हमारे ऑप्शन में मौजूद भी है, देखिए 256, और यही इसका ए आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं, और कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं देखते रहिए, और सभी प्रश्नों को आप खुद से इसी टाइप के प्रश्नों का रिवीजन करके जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं और आ भी रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, बहुत आसान था, इसमें बहुत कठिन प्रश्न ये भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ए 100 अंडे को जो कि गिनता है 4 मिनट में, और बी देखिए 100 अंडे को गिनता है 5 मिनट में, दोनों मिलकर 450 अंडे को गिनने में कितना समय लगाएंगे। तो बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन देखिए लग जाएगा। ए 100 अंडे को 4 मिनट में गिनता है, हम 1 मिनट की अगर वैल्यू निकालें तो 4 मिनट में वो कितने अंडे गिनता है, 100 अंडे गिनता है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25 अंडे वो गिन लेगा। चलिए चल ए का निकाल लिया हम लोग, बी का भी फाइंड कर लें। तो बी का अगर हिसाब से देखें तो हम लोग 100 में अगर 5 का करें तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो 1 मिनट में 25 अंडा गिनता है, और बी जो है दोस्तों वो 1 मिनट में 20 अंडा गिनता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 450 अंडे कितने मिल गिनेंगे। अगर हम दोनों को मिला दें मतलब 25 और हो गया आपका 20, मतलब हम ए प्लस बी दोनों को मिला लें तो वो लोग 1 मिनट में देखिए यहाँ पे कितने अंडे गिन रहे हैं, कितने अंडे गिन रहे हैं, 45 अंडे गिन रहे हैं। हमको टोटल अंडे कितने गिनने हैं, 450, सिंपल इसमें 45 का भाग दे दीजिए, तो ये पूरा का पूरा कट गया, 10 मिनट देखिए आपका आ गया। 10 मिनट में वो क्या करेंगे, 450 अंडे जो भी दिए हुए हैं आसानी से उनको गिन लेंगे। समझ में आ गया। देखिए इस प्रकार से आप प्रश्न बहुत आसानी से लगा लेंगे, कोई भी समय इसमें लगाने में नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न हमारे परीक्षा में बने। एक आदमी जो है कि ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमको लगता है बहुत आसानी से लग जाएगा। औसत चाल निकालना है, आने जाने का औसत चाल आपसे पूछ रहा है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद है तो आसानी से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, सिंपल। तो 2xy यहाँ पे मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, 2 इंटू है ना, अब यहाँ पे हो गया आपका 60 इंटू 100, और अगर 60 प्लस 100 आप करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला 160। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 इंटू 60 प्लस 100 डिवाइड बाई 160। अब इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करके काट लेंगे, देखिए सब कुछ डिपेंड होता है फास्ट कैलकुलेशन में, जितना तेज कैलकुलेशन करेंगे उतना तेज आंसर आएगा। ये देखिए 1 0 से 1 0 इसका काट लीजिए। अब यहाँ पे काटेंगे 2 8 16 है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटें 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 हो गया आपका, 4 से इसको काट देंगे, मान लीजिए ये 0 भी है ना, ये ऊपर मान लीजिए 100 है, तो 25 चौका 100, तो हमारा बचा क्या, 25 गुणे 3 बचा, मतलब आपका आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज चाल हो जाएगा। वो व्यक्ति जो ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और वापस आता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो उसका एवरेज चाल हमसे पूछा था जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। ठीक है, निकल गया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप भेजते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से बन रहे हैं। क्वेश्चन था 1280 रुपए का पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। क्या बात है, एकदम बेहतरीन तरीके से नहीं निकाल लेंगे आप, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला पुट करिए, आंसर आपका आपके सामने होगा ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ पे होगा पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो सबका वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू आपका दिया है भैया 1280 हो गया, आर का वैल्यू हमारा दिया है 5,
मतलब हमारा जो प्रतिशत दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे हमारा टाइम दिया है, ड्यूरेशन 3 वर्ष का, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना का 10 हो गया यहाँ पे, 2 से इसको काटेंगे तो 64 दूना 128 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा आपका, चाहते हैं 12, 2 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन दिया है, यही वाला आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, हो गया आपका 12 और 12 18 19, 192 हमारा आंसर आ गया। सिंपल। देखिए आप फार्मूला थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले थे मैंने आप तक डिलीवर किए। आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है अगर आपको याद है तो 7307 648 748 इस नंबर को नोट कर लीजिए। आगे भी जो परीक्षा होगी तो आप इससे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन जरूर भेजें, जिससे हम अदर लर्नर्स की हेल्प कर सकें। तो वीडियो दोस्तों अगर आप पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग अभी भी अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं तो बहुत सारे मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, लाइक साइंस के टेस्ट सीरीज, मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के। मान लीजिए साइंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो साइंस का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, पूरा सॉल्व करके जाइए। मैथ के टेस्ट सीरीज में देखिए 51 सेट है, 51 सेट को ही लगा जाइए, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग देखिए टोटल 51 सेट। इस तरह करंट अफेयर, जीके जीएस में भी देखिए आपके 100 सेट दिए गए हैं, और सब के सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एंड मैंने बहुत सारे ई बुक भी लॉन्च किए, आप इन सभी ई बुक्स को भी ले सकते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी के सभी महत्वपूर्ण है। सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके इसको ले लीजिएगा। एटलीस्ट टेस्ट दोस्तों सारे के टेस्ट मार के जाइए परीक्षा से पहले पहले, आपका सब कुछ इसमें देखिए आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।